हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। सो वेलकम टू माय चैनल मानस द ह्यूमन माइंड और मैं हूं आपका सर नितेश। सो स्टूडेंट, आज के वीडियो में मैं आपको क्या सिखाने जा रहा हूं, जैसा कि आप देख सकते हैं आज हम सीखने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर और ये चैप्टर 1 इंटीजर का 4th पार्ट है। अभी तक हमने बच्चों 3 पार्ट्स को कर लिया है, जिसमें हमने पहला पार्ट में इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीजर किया, सेकेंड पार्ट में एडिशन ऑफ इंटीजर एंड देयर प्रॉपर्टीज की और थर्ड पार्ट में हमने सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर एंड उसकी प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। और स्टूडेंट्स, मेरे पास बहुत सारे बच्चों के फ़ोन आए, मैसेज आए हैं। जो बच्चे मुझसे जानते भी नहीं हैं, मुझे जानते भी नहीं, उन्होंने भी मुझे मैसेज किया है, कांटेक्ट किया है और वो बोल रहे हैं कि सर आपके कंटेंट की से हम बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। तो थैंक यू सो मच कि आप मेरी चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं और सीख रहे हैं। तो मेरी कोशिश रहेगी बच्चों कि मैं आपको और अच्छे से और सिंपल तरीके से मैथ्स पढ़ाऊँ। सो चलिए आज शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम क्या सीखने जा रहे हैं? तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, पहले तो हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर। दैट मीन्स अगर हमारे पास 2 इंटीजर हैं तो उन दोनों को हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसके लिए हम कुछ रूल्स को फॉलो करेंगे। सेकेंड, हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कौन कौन से हैं आप देख सकते हैं। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ को हमको पढ़ना है। और जैसा कि मैंने हमेशा बताया है बच्चों, एक चीज़ को याद रखना, ठीक है, हमें प्रॉपर्टीज़ को समझना है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन प्रॉपर्टीज़ बेस्ड होते हैं। और बेटा याद रखो, सिर्फ हमको एक्सरसाइज क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमको उसका बेस, जिसका रूट होता है, वो जानना चाहिए मैथ्स में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर। सो स्टूडेंट्स, रिमेंबर वी हैव 2 रूल्स, सो लेट मी एक्सप्लेन वन बाय वन, राइट। चलिए एक के बाद एक हम इसको सीखते हैं। सो स्टूडेंट्स, first I will tell you the rule number 1. What is the rule number 1? See, students, suppose we have 2 positive integer or 2 negative integers. It means अगर हमारे पास 2 पॉजिटिव इंटीजर हैं या 2 नेगेटिव इंटीजर हैं, then how can we multiply? So we have to follow 2 simple steps. You see, first we find their product. Product का मतलब पहले दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। दैट मीन्स अगर हमारे पास 2 पॉजिटिव इंटीजर हैं, 2 नेगेटिव इंटीजर हैं, तो उनके वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंट स्टेप, दोनों केस में आपको कौन सा साइन लगाना है? प्लस साइन लगाना है। तो रूल नंबर ये बोल रहा है, रूल नंबर 1, कि भाई अगर हमारे पास 2 पॉजिटिव हैं, 2 नेगेटिव हैं, तो दोनों को मल्टीप्लाई करिए और प्लस साइन लगा दीजिए और आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। और इस रूल को मैं आपको 2 एग्जाम्पल से समझाता हूं, इजिली यू कैन सी ऑन द बोर्ड। सो स्टूडेंट, टेक द एग्जाम्पल नंबर 1. इन एग्जाम्पल नंबर 1 वी हैव 2 इंटीजर्स, राइट। द फर्स्ट वन इज 12, सेकेंड वन इज 10। तो आप देख सकते हैं 12 एंड 10 बोथ क्या हैं? बोथ आर पॉजिटिव इंटीजर। तो हम इसको लिखेंगे कैसे? वी कैन राइट 12 इंटू, आप चाहें तो ब्रैकेट लगा सकते हैं, 12 इंटू 10। तो अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1, इफ बोथ आर पॉजिटिव, सो फर्स्ट वी मल्टीप्लाई द वैल्यूज। दैट मीन्स 12 और 10 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 12 10 जा 120 और हर केस में हमको क्या लगाना है? प्लस साइन। तो हम यहां क्या लगाएंगे? प्लस। सो द प्रोडक्ट इज प्लस 120, राइट। एक और चीज, आप चाहें तो सिर्फ इसको 120 भी लिख सकते हैं, तो ये 100% करेक्ट है, कोई आपका नंबर नहीं काटेगा, राइट। ठीक, चलिए सीधा एग्जांपल नंबर 2। नाउ इन एग्जांपल नंबर 2 वी हैव 2 इंटीजर्स, -15 एंड -6. So student, easily you can see we have 2 integers and both are negative. So according to rule, it says that we have to find the values, find the product of the values, right, and put the plus sign. So
हम क्या करेंगे, वी राइट -15 इंटू -6, राइट। सो -15 इंटू -6, तो सबसे पहले तो वैल्यू को मल्टीप्लाई करिए, वैल्यू की बता रहा हूं। तो 15 और 6 वैल्यू है, अभी मैं साइन नहीं ले रहा हूं, याद रखना साइन हम नहीं ले रहे हैं। सो 15 6 90, और दोनों केस में हम क्या लगाएंगे, प्लस साइन, ये रूल बोलता है। तो बेटा इसको आपको याद रखना है, ठीक है। क्या कि अगर दोनों पॉजिटिव हैं, मल्टीप्लाई करो, प्रोडक्ट निकालो, प्लस साइन लगाओ, ठीक है। उसके बाद अगर दोनों नेगेटिव है, मल्टीप्लाई करो, प्रोडक्ट निकालो, प्लस साइन लगाओ। यही हमारा रूल नंबर 1, और आपको इसको प्रैक्टिस से ही करना है। और बेटा याद रखो, मैथ्स में ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है कि हम एक्सरसाइज लगा लिए, हो गया हमारा, ऐसे एक्सरसाइज हो गया, नहीं। सबसे पहले आपको बेसिक पढ़ना है। यू ऑल हैव टू लर्न द बेसिक एंड कीप इन योर माइंड, राइट। तभी आपसे मैथ्स बनेगा। आप मैथ्स में कमजोर नहीं हैं, बट आपका तरीका हो सकता है गलत है, तो उसी को मुझे आपको सुधारना है, आपके तरीके को सही करना है। और तरीका अगर आपका सही हो गया तो यू कैन विन योर वॉर, राइट। किसी भी जंग को आप जीत सकते हैं मैथ्स में, इस चीज को याद रखना। चलिए अब हम रूल नंबर 2 डिस्कस करते हैं। सो व्हाट इज द रूल नंबर 2? सो स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2, सपोज वी हैव वन पॉजिटिव इंटीजर एंड अदर नेगेटिव इंटीजर। इसका मतलब अगर हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर है, एक नेगेटिव इंटीजर है, तब हम क्या करेंगे, सिंपली फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब अगेन कि जो उनकी वैल्यूज है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। और इस केस में यू हैव टू पुट द माइनस साइन, करेक्ट। इसका मतलब हमको क्या करना है, अगर आपके पास एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, जो भी आपका आंसर आ रहा है, प्रोडक्ट आ रहा है, उसमें माइनस साइन लगा दीजिए। और चलिए इस रूल को भी हम 2 एग्जाम्पल से समझते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा। सो स्टूडेंट, इजली यू कैन सी वी हैव +9 एंड -10। सो +9 इज पॉजिटिव इंटीजर, -10 is negative integer. So according to rule number 2, first we have to find the product. That means we multiply 9 with -10. In this way you have to write, right? Then अब 9 का और 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। So 9 10 जा 90, और अगर एक पॉजिटिव और अदर नेगेटिव है तो हम क्या साइन लगा रहे हैं, माइनस। ये रूल बोल रहा है, रूल लगाना है, रूल याद, सब बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। वी हैव -14 एंड 3, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, वी राइट -14 इंटू 3, करेक्ट। अब हमको क्या करना है, 14 3 14 का आप टेबल पढ़ लीजिए, तो 14 3 होता है 42, राइट, ओके। और क्या साइन लगाएंगे, माइनस साइन। तो देखिए अब हमने क्या सीख लिया, 2 रूल हमने सीख लिया। क्या कि अगर दोनों पॉजिटिव हों, दोनों नेगेटिव हों, तो हमको क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट एंड पुट द प्लस साइन। और रूल नंबर 2 क्या बोलता है, इफ वी हैव वन नेगेटिव अदर पॉजिटिव, सो फाइंड द प्रोडक्ट एंड पुट द माइनस साइन। बेटा अगर ये रूल्स याद हैं तो आप क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकते हैं, और अगर ये रूल्स याद नहीं है तो मैं आपको बोल देता हूं पहले से कि बार बार जब आप क्वेश्चंस करेंगे आप बार बार अटकेंगे, आपको डाउट आएगा। तो पहले बेसिक जो है उसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं इसकी प्रॉपर्टीज पे। सो स्टूडेंट, हमने एडिशन में भी प्रॉपर्टीज पढ़ा था, सब्ट्रैक्शन में भी पढ़ा था, ठीक उसी तरह हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर में भी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। और इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं आप देख सकते हैं, चलिए बता देता हूं। जैसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी, आपने बार बार ये नाम सुना है वीडियोस में, ठीक है। दूसरा है हमारा कम्यूटेटिव लॉ, थर्ड है एसोसिएटिव लॉ, फोर्थ है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एंड द लास्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ये हमको प्रॉपर्टीज 1 by 1 डिस्कस करना है, और जो ये प्रॉपर्टीज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब हम 1 by 1 डिस्कस करते हैं। देखो पहला क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन में भी है
और मल्टीप्लिकेशन में भी है, इवन सब्ट्रैक्शन में भी है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ व्हाट इज अ क्लोजर प्रॉपर्टी। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, ठीक है, क्योंकि यूजली मुझे पढ़ाते समय ज़्यादा बात करना पसंद नहीं है। जिधर से कंटेंट पे आइए, टॉपिक पे आइए, फटाफट पढ़ाइए, बच्चों को समझाइए, ठीक है, डोंट वेस्ट द टाइम। चलिए, सो क्या बोलता है, द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर। इट मीन्स अगर आपके पास कोई भी दो इंटीजर हैं और आप उसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या होगा, वो भी इंटीजर होगा। यानी अगर इंटीजर को इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, इंटीजर मिलेगा, राइट। और मैं इस प्रॉपर्टी को आपको दो एग्जांपल से समझाता हूं। आई होप आपको समझ में आ गया, लेकिन मेरी ड्यूटी है कि मेरे को एग्जांपल समझाना है। तो आई एम टेकिंग द फर्स्ट एग्जांपल, यू सी -5 into 7। सो स्टूडेंट्स, -5 and 7 बोथ आर इंटीजर। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें, सो -5 into 7, so when you multiply by rule number 2, just we have discussed, so -5 into 7 ये कितना हो जाएगा, -35। so ये -35 भी क्या है, एक इंटीजर है। और अगर मैं पूछूं कौन सा इंटीजर है, यस, वेरी गुड माय डियर स्टूडेंट, ये आपका क्या है, नेगेटिव इंटीजर है, करेक्ट। तो हमने क्या सीखा, अगर ये दोनों इंटीजर हैं तो उनका प्रोडक्ट भी क्या आ रहा है, इंटीजर आ रहा है। टेक वन मोर एग्जांपल, दैट इज 4 into -9। okay, so 4 and -9 both are integer, correct, both are integer। और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 9 कितना हो गया, -36। तो -36 भी क्या है आपका, इंटीजर है। तो हमने क्या सीखा बेटा, हमने ये सीखा कि किसी भी दो इंटीजर का जो प्रोडक्ट आता है वो इंटीजर आता है, एंड दैट इज योर क्लोजर प्रॉपर्टी। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, चलिए अब हम पढ़ते हैं सेकेंड वन, कम्यूटेटिव लॉ। तो कम्यूटेटिव लॉ क्या है, अभी बता देता हूं। देखिए, द ऑर्डर ऑफ इंटीजर्स डज नॉट चेंज द प्रोडक्ट। अब इसको और मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं। याद रखो, अगर आपके पास दो इंटीजर हैं और आप उसे किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो प्रोडक्ट आएगा वो सेम आएगा। अगेन आई एम सेइंग, इफ वी हैव टू इंटीजर and if we multiply in any order the product is remain same। और आइए मैं इसको दो एग्जाम्पल से समझाता हूं, क्योंकि बेटा मैंने हमेशा बोला है बिना एग्जाम्पल के आप मैथ्स नहीं सीख सकते, आपको तो एग्जाम्पल लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो जैसे आई एम टेकिंग द फर्स्ट क्वेश्चन, देखो ध्यान से देखना, ठीक है। जैसे -5 और 8 दोनों क्या है, यस, दोनों इंटीजर है, ठीक है, दोनों इंटीजर है। अब मैं इसको दो तरीके से मल्टीप्लाई करता हूं। पहले मैं क्या करता हूं, आई विल राइट -5 into 8। सो -5 into 8 अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2 याद होगा, ये आ जाएगा आपका -40, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं इसका ऑर्डर चेंज कर देता हूं। ऑर्डर का मतलब अब ये 8 पहले आ जाएगा और 5 बाद में आ जाएगा। तो हम लिखेंगे 8 into -5। सो 8 into -5 अब क्या आ गया, -40। अब आप देखो, ये जो दोनों हैं ये क्या हैं, आपके प्रोडक्ट हैं, ठीक। और ये प्रोडक्ट दोनों क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। इसका मतलब हुआ अगर आपके पास दो इंटीजर हैं तो आप अगर उनका ऑर्डर भी चेंज कर देंगे ना बेटा, तो उसका प्रोडक्ट हमेशा सेम आएगा। और इसी को हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है, अंडरस्टूड। सॉरी, वंस अगेन कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं, ठीक है। कभी कभी टंग ट्विस्ट हो जाता है, ठीक है, बोलते बोलते कंटिन्यू, सॉरी फॉर दैट। ओके, नाउ टेक वन मोर, दैट इज क्या है आपका 4 into 6, ठीक है, 4 into 6। तो 4 into 6 क्या हो जाएगा भाई, 24। और अगर इसी को मैं 6 into 4 कर दूं तो कितना आ जाएगा भाई, 24। तो इसमें भी क्या हो रहा है, दो इंटीजर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं और मल्टीप्लाई करने पे जो क्या आ रहा है, प्रोडक्ट आ रहा है, वो सेम आ रहा है, बट ऑर्डर हम चेंज कर रहे हैं। तो इसी को बोलते हैं हम लोग कम्यूटेटिव लॉ। तो आई होप आपको क्लोजर और ये प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव लॉ समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग आगे में, एसोसिएटिव लॉ। ये भी आपने सुना होगा एडिशन के समय। सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज एसोसिएटिव लॉ।
सो लेट मी रीड फॉर यू, पढ़िएगा। द ऑर्डर ऑफ ग्रुपिंग इंटीजर्स इन एन एक्सप्रेशन डज नॉट चेंज द प्रोडक्ट, राइट। अब मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई से समझाता हूं, सिंपल करके समझाता हूं। देखो क्या है, अगर हमारे पास कोई 3 इंटीजर्स हैं, 3 इंटीजर्स हैं, ठीक, तो हम इसका प्रोडक्ट इजीली निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट 2 इंटीजर का प्रोडक्ट निकालेंगे, जो वो प्रोडक्ट आएगा उससे थर्ड इंटीजर को मल्टीप्लाई कर देंगे, और यही हमारा क्या है, एसोसिएटिव लॉ। लेकिन जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हम ग्रुप बनाएंगे, ठीक है, और देखते हैं ग्रुप बनाने पे क्या होता है। तो देखिए, जैसे वी हैव -2, 5 एंड 3। अब मैं क्या करता हूं, सबसे पहले इन दोनों का मैं प्रोडक्ट निकालता हूं। तो मैं क्या करूंगा, आई विल राइट -2 इंटू 5 इन ब्रैकेट, ठीक है, करली ब्रैकेट लगा लीजिए, इंटू 3 को बाहर रख देते हैं। इसका मतलब मैंने -2 और 5 का ग्रुप किया। अब -2 इंटू 5 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका -10, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, इंटू 3, और जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, -30। तो जब आपने -2 और 5 को ग्रुप में लेके सॉल्व किया तो कितना आ गया, -30। अब हम क्या करते हैं, अब हम ये 5 और 3 को पहले लेते हैं। सो आई विल राइट 5 इंटू 3, करेक्ट, करली ब्रैकेट लगा लीजिए, और बाहर क्या कर लीजिए, -2, ठीक है, मैं ब्रैकेट में ले लिया। अब इसको पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है, फर्स्ट 2 को, तो ये आ जाएगा आपका 15 इंटू -2, सॉल्व करने पे फिर कितना आ गया, -30, करेक्ट। तो देखिए मैंने क्या किया, पहले -2 और 5 का ग्रुप बनाया, तो उसका प्रोडक्ट निकाला मैंने -10, और 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, -30, ठीक। फिर मैंने क्या किया, 5 और 3 का किया, 5 और 3 का मैंने ग्रुप बनाया तो 15 आया, 15 को मैंने -2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, -30। अब एक बार और तरीके से कर सकते हैं, हम क्या करेंगे इस बार, देखिए इस बार हम करेंगे -2 इंटू 3 इन करली ब्रैकेट वी राइट 5, ओके। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो -2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, -6, एंड -6 इंटू 5 कितना आ जाएगा, -30। तो जरा आप देखिए क्या है, हमारे पास 3 इंटीजर है, और हर बार हमने क्या किया है, पहले 2 इंटीजर को ग्रुप में मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकाला है, और जब उसका प्रोडक्ट आ गया है तो हमने थर्ड से मल्टीप्लाई किया है। तो ये तीनों बार आप देखिए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में जो हमारा प्रोडक्ट है, यहाँ प्रोडक्ट हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया, और ये सब क्या है बेटा, सेम है, ठीक है। तो हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि अगर आपके पास 3 इंटीजर हैं और आप अगर उसको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो उसका तरीका क्या है कि फर्स्ट यू हैव टू मेक द ग्रुप एंड मल्टीप्लाई, दैट मीन्स फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर, एंड आफ्टर गेटिंग द प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर्स यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय द थर्ड वन, राइट। और आप हर जगह देखिए प्रोडक्ट इज सेम, तो दैट इज कॉल्ड योर एसोसिएटिव लॉ। आई होप यू अंडरस्टूड। चलिए अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। वाह, आ गया मेरा बेस्ट फ्रेंड, है ना, और आपका भी बेस्ट फ्रेंड आ गया। स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो क्या बोलता है कि अगर आपके पास कोई भी इंटीजर है, कोई भी इंटीजर है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, अगर आप उसको 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो प्रोडक्ट आएगा वो हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। फिर बता दे रहा हूं, अगर आपके पास कोई इंटीजर है और आप उसको 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका प्रोडक्ट हमेशा 0 आएगा, ठीक। चलिए कुछ एग्जांपल समझते हैं। सपोज वी हैव -5, तो बेटा -5 क्या है, नेगेटिव इंटीजर, इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 0 से। सो व्हेन -5 इज मल्टीप्लाई बाय 0, ये कितना आएगा, 0। और आपने पढ़ा है 0 इज एन इंटीजर नीदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव, इसका मतलब हम ना -0 लगाएंगे ना +0 लगाएंगे, ओनली 0, ओके। दूसरा आप देख लीजिए, सपोज आई एम राइटिंग 4, सो 4 इंटू 0 कितना आ जाएगा, 0। तो हमेशा याद रखो, कोई भी इंटीजर हो, अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा 0 आएगा। कभी भी -0 और +0 मत लिखिएगा, नहीं तो टीचर आपके नंबर कट कर देंगे, ठीक है। इसको तो अभी हमने सीख लिया प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। चलिए अब आगे पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ठीक है बच्चों, याद रखना। तो मैं आपको एक चीज बताता हूं,
देखो मैंने पहले भी अपने वीडियो में बोला है कि एवरीवन वांट्स देयर ओन आइडेंटिटी। इस दुनिया में जितने भी इंसान हैं सबको अपनी आइडेंटिटी बहुत प्रिय होती है, बहुत पसंद होती है, और कोई अपनी आइडेंटिटी खोना नहीं चाहता है। कुछ लोग अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं, आप भी बनाना चाहते हैं, मैं भी बनाना चाहता हूँ, और कुछ लोग होते हैं जो अपनी आइडेंटिटी को बचाए रखना चाहते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ है उसी से रिलेटेड है। तो देखो क्या होता है, अगर आपके पास कोई इंटीजर है और उस इंटीजर को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो प्रोडक्ट आएगा वो इंटीजर इटसेल्फ आएगा। तो इसमें क्या हो रहा है, उस इंटीजर की आइडेंटिटी रिमेन सेम है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा है, उसकी कोई वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। तो जो 1 कहलाएगा वो कहलाएगा आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। दैट मीन्स याद रखें, द प्रोडक्ट ऑफ 1 एंड एनी इंटीजर इज ऑलवेज सेम इंटीजर। करेक्ट, अंडरस्टूड। चलिए अब इसको मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूं। जैसे हमारे पास क्या है, -8। तो बेटा -8 क्या है, एक इंटीजर है। करेक्ट, ये इंटीजर है। किस टाइप का इंटीजर है, ये आपका नेगेटिव इंटीजर है। ठीक, अब हम -8 को किससे मल्टीप्लाई करें कि इसकी आइडेंटिटी सेम रहे, कोई चेंजेस ना हो, ना वैल्यू में चेंज हो ना साइन में चेंज हो। दैट मीन्स वैल्यू एज वेल एज साइन भी सेम रहे। तो हम पूरे इंटायर मैथ्स में सिर्फ एक ही बंदा है, ठीक है, 1, यानी -8 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये -8 आएगा। तो आप देखो -8 की आइडेंटिटी क्या है, सेम है, ना उसका वैल्यू चेंज हुआ ना उसका साइन चेंज हुआ, राइट। इसी तरह एक और एग्जांपल ले लीजिए, दैट 7 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना आएगा, 7। ठीक, तो जब मैंने 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 7, और जो 7 है उसकी आइडेंटिटी सेम है, उसकी वैल्यू सेम है, उसका साइन सेम है। आई होप यू अंडरस्टूड। तो हमेशा याद रखिएगा, पूरे इंटायर मैथ्स में 1 ही एक ऐसा डिजिट है जिसको किसी भी नंबर से, किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको इंटीजर इटसेल्फ मिलता है। तो इसी कारण इसको हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सो रिमेंबर, द प्रोडक्ट ऑफ 1 एंड एनी इंटीजर इज ऑलवेज सेम इंटीजर। आई होप यू अंडरस्टूड, करेक्ट। ओके, चलिए अब हम पढ़ने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको समझना बहुत है। देखो, व्हाट इज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सो स्टूडेंट, फर्स्ट आई एम गोइंग टू रीड। थोड़ा सा ये कंफ्यूजन है इसमें थोड़ा, लेकिन आप अगर समझेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। देखो क्या बोलता है, एन इंटीजर दैट व्हेन मल्टीप्लाइड बाय अनदर इंटीजर इक्वल्स 1। इसका मतलब अगर आपके पास कोई इंटीजर है तो आप उसको ऐसे इंटीजर से मल्टीप्लाई करिए, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करिए कि मल्टीप्लाई करने पे 1 आ जाए, ठीक है। और उसी को हम उसका क्या बोलेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलेंगे। तो इंटीजर के केस में मैं आपको समझा देता हूं, आपको समझाएगा। जैसे ये क्या है बेटा, -8, इट इज -8। अब ये -8 है, अब हम इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि ये क्या आ जाए, ये 1 आ जाए। तो इसका तरीका क्या है कि भाई इसको हम क्या करेंगे, -8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1/-8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। याद रखना, करते हैं, वो 1 आता है कि नहीं आता देखते हैं। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -8 और -8 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 आ गया ना, ठीक। तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो 1/-8 है, या आप इसको लिख सकते हैं -1/8। ये -1/8 क्या है, ये ही क्या है आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक। आई होप यू अंडरस्टूड। इसी तरह आप इसको भी समझ लीजिए, जैसे 5 है, तो 5 क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। अब हम इस 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि भाई 1 आ जाए, तो सिंपल है, अगर 5 है तो हम इसको 1/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब आप 1/5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमको कितना मिलेगा, 1 आ गया ना भाई। तो हम बोल सकते हैं कि दैट 1/5 क्या हो जाएगा आपका, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स,
सॉरी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, सॉरी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। और बेटा आप ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जब आप प्रॉपर्टीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, अच्छे से समझते हैं, तो आपका मैथ्स बहुत अच्छा होता है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं द लास्ट प्रॉपर्टी, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देखो ये क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। और मैं इसको रीड कर दे रहा हूँ, क्योंकि इस रीड करने के बाद इसके दो मेथड मुझे बताने हैं। देखो क्या बोलता है, सॉरी, मल्टीप्लाइंग अ वैल्यू बाय द सम और डिफरेंस, याद रखना, सम दैट मीन्स हमको एडिशन, डिफरेंस दैट मीन्स हमको सब्ट्रैक्शन। सो मल्टीप्लाइंग अ वैल्यू बाय द सम और डिफरेंस ऑफ टू वैल्यूज will produce the same result as multiplying each value by the factor and then adding the result। अब आपको लग रहा होगा सर ये आप क्या बता दिए, ठीक है। तो ये तो भाई प्रॉपर्टी है, लेकिन अगर इसको मैं थोड़ा अलग तरीके से समझाऊं सॉरी, तो आपको समझ में आएगा। तो देखो आप इसको ऐसे समझो, जैसे ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, तो इसके हमको दो डिस्कस करने हैं। एक जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन है, और दूसरा क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो मैं आपको इन दोनों से समझाने का प्रयास करता हूं, तो आपको इजी हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या बोलता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन। तो ध्यान से देखो, हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है हमारे पास भाई, हमारे पास है -8 इंटू 9 + 7। तो ध्यान से देखो, इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें -8 का मल्टीप्लाई ये दो इंटीजर के सम से कर रहे हैं, करेक्ट। फिर से बता रहा हूं, हम -8 का मल्टीप्लाई इन दो इंटीजर के सम से कर रहे हैं। तो हमने जो प्रीवियस पढ़ा कि वी हैव टू मल्टीप्लाई वन इंटीजर बाय टू वैल्यूज इन द सम और डिफरेंस, तो यही वही है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करना है, देखिए इसको ऐसे मत सोचिए कि 9 + 7 को ऐड कर दूं और -8 से मल्टीप्लाई कर दूं, ऐसा करना भी मत, ठीक है। देखो इसको कैसे करना है, पहले आपको -8 का मल्टीप्लाई 9 से करना है। सो वी कैन राइट -8 इंटू 9, ध्यान से समझना बेटा, ठीक है, करेक्ट। -8 इंटू 9, यहां लगाएंगे हम प्लस, क्यों, क्योंकि यहां क्या है प्लस। देन इस -8 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 7 से। सो वी राइट -8 इंटू 7, करेक्ट। फिर से समझ लीजिए, इस एरो मार्क से समझ लीजिए, -8 इंटू 9 प्लस -8 इंटू 7। अब बेटा इसको पहले सॉल्व करते हैं, तो -8 इंटू 9 कितना हो जाएगा, -72, करेक्ट, प्लस -8 इंटू 7 ये हो जाएगा -56, क्योंकि 8 7 जा 56 होता है। अब आप यहां देखिए ध्यान से, यहां पे एडिशन का कौन सा रूल लगेगा, यस एडिशन का रूल नंबर 1 लगेगा। क्या, इफ बोथ आर नेगेटिव वी ऐड द वैल्यूज, याद रखिएगा। सो 2 + 6 कितना हो गया, 8, एंड 7 + 5 कितना हो गया, 12। फिर से चेक करिए, 2 + 6 8, 7 5 12, और क्या लगाएंगे हम लोग, माइनस, तो आंसर आ जाएगा -128। तो ये जो क्वेश्चन था ये किस पे था, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन, क्योंकि हमने यहां एडिशन पे किया है, ठीक, करेक्ट। अब हम क्या करते हैं, दूसरा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर सब्ट्रैक्शन। देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, सेम रूल अभी आपको समझ में आ गया होगा। हम क्या करेंगे, -2 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे बेटा, 10 से। सो वी राइट -2 इंटू 10, राइट, समझ में आ रहा है। फिर यहाँ क्या है, माइनस, तो हम यहाँ माइनस लगा देंगे, एंड देन -2 इज मल्टीप्लाई बाय 7, करेक्ट। तो हम यहाँ लिख देंगे -2 इंटू 7, करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड। अब हम सॉल्व करते हैं, तो -2 इंटू 10 कितना हो जाएगा, -20, करेक्ट। यहाँ क्या है आपका, एज इट इज माइनस लगाइए, और ये क्या हो जाएगा, -2 7 जा कितना हो जाएगा, -14, -2 7 जा -14। अब आपने पढ़ा होगा
कि हाउ टू सब्ट्रैक्ट. सो वी राइट -20. ये माइनस की जगह क्या लगता है प्लस, और इसका एडिटिवनेस कितना हो जाएगा 14. जब सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा बताओ, ये हो जाएगा आपका -6. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड. तो यहाँ पे हमने क्या लगाया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर सब्ट्रैक्शन, और हमने सब्ट्रैक्शन के रूल को भी फॉलो किया है. तो जब सब्ट्रैक्शन वाला आए तो इस तरह से करना है, जब एडिशन आए तो इस तरह से करना है. ठीक है, और बता दूं बेटा ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं. याद रखना क्वेश्चन आएगा फाइंड द प्रोडक्ट बाय दिस लॉ, उसमें लिखा रहेगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. तो आपको चेक करना है कि एडिशन से बन रहा है कि सब्ट्रैक्शन से बन रहा है. आई होप यू अंडरस्टूड. चलिए अब इसी को हम थोड़ा दूसरे तरीके से करते हैं. देखिए यहां पे भी मैंने 2 क्वेश्चंस लिए हैं. देखो ये भी जो क्वेश्चन है ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन पे है. तो अब इस क्वेश्चन को करने के अलग तरीके हैं, इसको भी समझ लीजिए. कभी क्वेश्चन इस तरह से भी देता है. ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, आप जरा ध्यान से देखिए. इट इज 9 इंटू -13 प्लस 9 इंटू 7. सो यू सी 9, ये जो 9 है हमको क्या करना है, कॉमन निकालना है. कॉमन का मतलब वी हैव टू राइट वंस. तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, 9 को एक बार लिख लिए. अब आप देखो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ आप इस सिंबल को भी देखिए, ये भी आपको 2 टाइम्स दिया है, तो इसको भी हमको कॉमन निकालना पड़ेगा. तो ये हो गया इनटू. अब आप क्या करिए, यहाँ ब्रैकेट बनाइए. अब ब्रैकेट में आपको क्या करना है, -13 को लिखना है. देखो मैं एकदम सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ जैसा करना है. यहाँ क्या बच गया हमारा प्लस, और ये हो गया आपका 7. ठीक, अब क्या करेंगे, आपको लिखना है 9 इंटू. बेटा पहले तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे. अब बताइए किससे सॉल्व होगा, यहाँ एडिशन लग रहा है तो रूल नंबर 2, और रूल नंबर 2 हमने जस्ट पढ़ा था लास्ट वीडियोस में, क्या कि अगर एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है सो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट द वैल्यू. तो 13 में 7 गया, कितना बचा 6, और अगर 13 बड़ा है तो -6 लग जाएगा. अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, जस्ट हमने पढ़ा है रूल नंबर 2 से. याद रखिए ये रूल नंबर 2 बता रहा हूँ. सो 9 6 कितना हो जाएगा -54. तो बेटा क्या है ना, इस प्रॉपर्टीज में आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन तीनों आपको फॉलो करने हैं, और तीनों के रूल यहाँ पे रहेंगे तब आपसे बनेगा. ठीक है, चलिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं. चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट वन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर सब्ट्रैक्शन. ठीक, अब देखिए यहाँ पे एक थोड़ा सा हम इसको क्या करते हैं, एक यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, इसको हम सुधार लेते हैं, हम इसको माइनस बना देते हैं. ठीक है, चलो इसको याद रखना ये माइनस है. ओके, तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, 20 इंटू -16. ठीक है, यहाँ हम ये मिस्टेक है याद रखिएगा, माइनस ये हो जाएगा 20 इंटू 14. ठीक, अब बेटा इसको कैसे सॉल्व करते हैं जरा ध्यान से देखिए. ये जो 20 है, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे. यहाँ इनटू जो है इसको भी हम कॉमन निकालेंगे. ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, -16, यहाँ क्या बच गया -14. करेक्ट, आई होप यू अंडरस्टूड. अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 20 इंटू, अब देखिए वही सब्ट्रैक्शन के रूल लगेंगे, तो ये हो जाएगा -16. ये जो माइनस है क्या हो जाता है प्लस, और इसका एडिटिव कितना हो जाएगा -14. ठीक, अब हम इसको रूल ऑफ एडिशन से सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 20 इंटू -16 एंड -14, एडिशन के रूल नंबर 1 लगेंगे तो हो जाएगा आपका 6 4 10, और ये हो जाएगा आई थिंक 30. यस इट इज़ 30. 6 4 10 0 1 1 2 एंड 3 30. अब आप इसको 20 इंटू -30 करेंगे तो 3 2 ज़ा 6, और यहाँ 2 0 लगा सकते हैं सिंपल टेक्निक से, और ये क्या हो जाएगा माइनस, तो -600. आई होप यू अंडरस्टूड. सो स्टूडेंट्स यहाँ बस एक सिंपल सा मिस्टेक था. ठीक है, बाकी ये आपको समझ में आया होगा. सो स्टूडेंट्स ये जो प्रॉपर्टी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ओके, तो आज हमने क्या कर लिया, आज हमने मल्टीप्लिकेशन सीख लिया. ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज हमने 2 सिंपल रूल्स पढ़े, रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 2, दैट हाउ टू मल्टीप्लाई 2 इंटीजर्स, और हमने सारे प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया. तो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप 1 बार 2 बार 3 बार जब भी आपको समय मिले आप ज़रूर देखिए, स्किप मत करिए,
भगा के मत देखिए, धीरे धीरे समझिए कि मैं कैसे कर रहा हूँ और उसको फॉलो करिए। जब 2-3 बार आप इसको वीडियो को देख लेंगे, समझ लेंगे, तो आपका जो मैथ्स है वो स्ट्रांग हो जाएगा। कम से कम आपका मल्टीप्लिकेशन तो स्ट्रांग हो जाएगा। और अगर आप बेटा मल्टीप्लिकेशन सीख लिए तो आप डिवीज़न भी आगे सीख जाएंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। और बस एक बार और कुछ कहना चाहूँगा कि हमेशा पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और हमेशा सीखने का प्रयास करिए। सो फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि हाउ टू डिवाइड टू इंटीजर्स। सो बाय एंड टेक केयर।